नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री में सबसे पहले बात सबसे बड़ी चुनावी खबर की होगी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ है कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर इंडिया अलायंस एकजुट है, लेकिन सीएम चेहरे और लीडरशिप के सवाल पर अभी भी गठबंधन एकमत नहीं। राहुल गांधी ने सवाल घुमाकर यह साफ कर दिया कि कांग्रेस तेजस्वी की लोकप्रियता को मान्यता देने के बावजूद अपने लिए थोड़ी जगह बचाकर रखना चाहती है और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार भी तेज है। सवाल है कि क्या बिन चेहरे के मैदान में उतरेगा इंडिया ब्लॉक। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। अररिया में रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर एक बार फिर इंडिया अलायंस की एकता और उसकी अंदरूनी परेशानी दोनों ही साफ दिखी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी साथ मंच पर नजर आए। भीड़ भी खचाखच थी, माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा था। लेकिन जब राहुल गांधी से सीधा सवाल हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव को गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। राहुल ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जाहिर है बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर राहुल के गोलमोल जवाब से सियासत गर्मा गई, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष महागठबंधन और खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहा है। आपके जुबान से तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार, क्या इस बात का कटु अनुभव आपको है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हुआ और इंडिया अलायंस का राजनीतिक दुर्दशा हुआ, और जिनके पिता तड़प रहे हैं कि हमारे बेटा को नेता बनाया जाए, वो तो खैर रोल मॉडल है। नौवां आश्चर्य है कि एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आज सजा याफ्ता है। इंडी में चेहरा ही कहाँ है? कांग्रेस के नेतागण पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके नेताओं के ठिकाने से करोड़ों करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहे हैं। तो महागठबंधन के दूसरे दल राजद के नेता आकूत संपत्ति अर्जित करने के कई मामलों में नाना प्रकार की जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। सीएम फेस को लेके काहे का कंफ्यूजन रहेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। कॉन्फिडेंट है आप लोग की? कॉन्फिडेंट क्या, यही होना है, पहले से भी वही थे। महागठबंधन में कहीं कोई उनके लीडरशिप पर विवाद नहीं है और यह पहले ही तय है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। वैसे बिहार की राजनीति में विपक्षी गठबंधन में असली ताकत आरजेडी और तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन कांग्रेस एक तरफ तेजस्वी को आगे कर आरजेडी का दबदबा और बढ़ाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ अकेले लड़कर बिहार में कांग्रेस कुछ कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। लिहाजा तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का घुमावदार जवाब कांग्रेस की मजबूरी के साथ ही संतुलन साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। तभी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीएम बनाने का सवाल आखिर क्यों टाल गए राहुल गांधी? क्या बिना सीएम फेस के ही चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश, मोतिहारी से अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बात अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध करने पर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। शाह ने कहा कि कभी लालू प्रसाद को बचाने वाले बिल को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शाह के जोरदार प्रहार पर सियासी तल्खी भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सियासत इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर खूब हो रही है। विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान ने सियासी तपिश को और भी गर्म कर दिया है। दरअसल राजनीति से भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की तत्कालीन सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। शाह ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस समय अध्यादेश की कॉपी तब राहुल गांधी ने फाड़ दी थी, लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं, तो बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताकर तंज कस रही है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। जबकि कांग्रेस 130वें संविधान संशोधन को विपक्ष पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार की रणनीति का आरोप लगा रही है और आरजेडी के नेता भी कांग्रेस की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। जो लाया गया है ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विधेयक लाया है उसका विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री को भी राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ अपना नाम विधेयक में जुड़वाया है, जिसके तहत प्रावधान है कि भ्रष्टाचार में आरोप पाए जाने पर 30 दिन हिरासत में रहने, 5 साल या उससे अधिक के सजा के प्रावधान होने पर 31वें दिन संबंधित नेता पद मुक्त माने जाएंगे। केंद्र सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है और इसी पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात निशांत कुमार की होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग लगातार तेज हो रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर आज फिर से निशांत कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए, जिसमें संदेश लिखा है, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य। जाहिर तौर पर चुनाव से ठीक पहले निशांत की सियासी एंट्री पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से निशांत को राजनीति में लाने के लिए नीतीश कुमार से विचार करने की सलाह दी है। वैसे निशांत ने कभी नहीं कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। निशांत पर आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार।
ये स्लोगन लिखा पोस्टर लगा है पटना के जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में, जिनके सियासत में कदम रखने की मांग काफी लंबे समय से की जाती रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर है और इसके साथ जो बातें लिखी गई वो बेहद महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और जन सेवा की नई पीढ़ी, जन सेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। पोस्टर में लिखा है जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार की कार्यशैली के वारिस जैसे शब्दों का प्रयोग इस पोस्टर में किया गया है। पोस्टर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी की मांग है कि निशांत जरूर सियासत में आए। पोस्टर के माध्यम से क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो पिछले 3-4 महीना से ये मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या निशांत बाबू से कि आप सक्रिय राजनीति में आएं और अपने पिताजी का जो विकास कार्य और ईमानदारी का जो इतने बड़े 20 साल से जो बिहार में विकास का काम किए हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तो निशांत की सियासत में कदम रखने की मांग हो ही रही है। निशांत को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, उसमें फैसला नीतीश जी ले सकते हैं। निशांत, जिसका अर्थ होता है बेहद शांत रहने वाले। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहले तो सियासी बयान देने से बचते थे, पर अब मीडिया के सवालों पर बोलते हैं, विपक्ष को जवाब भी देते हैं। पर खुद की सियासत में एंट्री की बात निशांत ने कभी नहीं की। वैसे निशांत पर आखिरी फैसला खुद सीएम और उनके पिता नीतीश कुमार ही लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात बयान बवाली की होगी। प्रशांत किशोर के उस बयान की बात करेंगे जिसने बिहार का सियासी तापमान गरमा दिया है। पहली बार बिहार के सियासी मैदान में कूद रहे जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं। यही नहीं, कांग्रेस और आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी होने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया है, जिस पर सियासत बेहद हाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म होती जा रही है। पहली बार चुनाव मैदान में कूदने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ऐसा बयान दे डाला है जिससे बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। प्रशांत किशोर ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और जंगल राज की समर्थक है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। प्रशांत यही नहीं रुके, कहा राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा हम लोगों के गांव के कार्यक्रम में लोग आते हैं। सुन लीजिए पीके का ये बयान। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, वो भी सुनिए। राहुल गांधी जी किस रूप में है, जिस रूप में आप चिन्हित कर रहे हैं प्रशांत जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आंतरिक ज्ञान तो उस समय भी आपको हुआ होगा जिस समय आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हो। अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी के साथ कितनी भी गलवहियां कर लें, जनता उन्हें अपनाने वाली नहीं है। दोनों दलों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कोई वोट लुटेरा है तो कोई बूथ लुटेरा। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता पीके पर जोरदार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि किसको जनता सम्मान दे रही है। यहाँ तो हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। तो इसलिए जो लोग दूसरे पार्टी की चिंता कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी बचाएं, यहाँ तो कार्यकर्ता नेता सब साथ छोड़कर जा रहे हैं। जनता क्या सम्मान उनको देगी? अब कौन पी के क्या बोल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। रही बात राहुल जी की यात्रा की, तो उसके लिए तो बस हम इतना ही कहेंगे कि एक दिया जल रहा है अंधेरा मिटाने के लिए और हवाएं चल रही हैं उसको बुझाने के लिए। ये दिया जलता रहे,
संधान करना दोस्तों, हवाओं की इन साजिशों को नाकाम करना दोस्तों। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ पीके कांग्रेस के साथ ही आरजेडी पर भी हमलावर हैं। जाहिर है बिहार के चुनावी समर में जारी सियासी बयानबाजी आए दिन और भी गर्म होती जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल मुख्यमंत्री में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। राज दिया, सबको बर्बाद किया, क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?